आखिर क्यों हिंदू हिंदू रट रहे हैं बड़े मुस्लिम देश? क्या खत्म हो जाएगा इस्लाम? चारों तरफ छा रहा है राम का नाम। मुस्लिम महिलाओं को याद आए बागेश्वर बाबा। क्या अपने आखिरी पड़ाव पर है काबा? दोस्तों, क्या इस्लाम जैसे मजहब का अंत होने वाला है? और क्या एक दिन सभी मुस्लिम सनातन को अपना लेंगे? दोस्तों, आखिर क्यों दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के मुस्लिम हिंदू हिंदू के नारे लगा रहे हैं और सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं? यहां तक कि बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देश में महिलाएं बागेश्वर सरकार धाम आ रही हैं। बता दें कि दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया, जहां करीब 24 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा आबादी वाले देश पाकिस्तान में, जहां 23 करोड़ मुसलमान निवास करते हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा मुसलमान खुद इंडिया में रहते हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 21 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, क्या सैकड़ों वर्षों पहले की गई भविष्यवाणी सच होने जा रही है? क्या सभी मुस्लिम एक बार फिर से पैतृक धर्म सनातन में घर वापसी करने वाले हैं? और आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि सबसे बड़े मुस्लिम देशों के मुसलमान हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ईसाइयों के बाद इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, लेकिन क्या अब मुस्लिम लोग इस्लामिक कट्टरता से बाज आ गए हैं या फिर कुछ और ही मसला है? क्योंकि जिस तेजी से मुस्लिम सनातन अपना रहे हैं, घर वापसी का रास्ता अपना रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये लोग मुस्लिम कट्टरता से पक चुके हैं और खुद अपनी मर्जी से सनातन कल्चर को अपना रहे हैं। दोस्तों, माना जाता है कि सऊदी अरब से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब यहाँ के लोग भी सनातन की ओर तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। बता दें कि इस्लाम के गढ़ कहे जाने वाली सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई खुदाई में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई थी। पुरातत्व विभाग को साउथ वेस्ट इलाके के अल्फौ की साइट पर खुदाई में 8000 साल पुराना मंदिर मिला है। इसके अलावा यहाँ इतनी ही पुरानी यज्ञवेदी भी मिली है। खुदाई के नतीजे बताते हैं कि सऊदी अरब में एक समय हिंदू सभ्यता का अस्तित्व रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यज्ञवेदी उसी दिशा में है जिस तरफ आमतौर पर भारतीय मंदिरों में होती है। इसके अलावा यहाँ उनके अनेक अवशेष मिले हैं जिन पर देवी देवताओं के चित्र मौजूद थे। इन सबूतों के अलावा भी सऊदी अरब में सनातन कल्चर के कई जिंदा सबूत मिले हैं, जिससे यहाँ के कई लोगों का विश्वास सनातन धर्म की ओर तेजी से देखने को मिल रहा है। और कई मुस्लिम तो खुद को एक्स मुस्लिम भी बताने लगे हैं, जिसमें सऊदी अरब के प्रिंस भी शामिल हैं। अब बात करें दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश की, जहां लोगों का इस्लाम से भरोसा उठता ही जा रहा है। बता दें, इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की पुत्री सुकुमावती ने 2021 में जैसे इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाया, इंडिया में इंडोनेशिया सुर्खियों में आ गया। इंडोनेशिया में हिंदुओं की संख्या 2% से भी कम है और यहाँ के 17,000 से अधिक द्वीप समूहों में बाली एकमात्र द्वीप है जहां हिंदू सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद जिस प्रकार से लोग हिंदू धर्म में लौट रहे हैं, यह किसी सरप्राइज से कम नहीं है। इंडोनेशिया के हिंदुओं के पास कोई भी नेशनल संगठन नहीं है और ना ही कोई खास कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है मानो विश्व की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश अब हिंदू बनने के कगार पर पहुंच गए हैं। जावा में शिक्षा प्राप्त करने वाली सुदेवी 1990 में जज बनी थी। उनका पालन पोषण मुस्लिम रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने भी बाद में हिंदू धर्म को अपना लिया। बता दें कि रवि कुमार ने अपनी पुस्तक इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान में 10 लाख से अधिक इंडोनेशियाई मुस्लिमों के हिंदू धर्म में लौटने की कहानी बताई है। इस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया है कि सन 1999 की एक रिपोर्ट में नेशनल इंडोनेशियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने माना था कि गत 2 दशकों में लगभग 1 लाख जावा निवासी आधिकारिक तौर पर इस्लाम से हिंदू धर्म में वापस लौट गए हैं। 2017 में जावा की राजकुमारी कांजेंग महेंद्राणी ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया था। हाल ही के वर्षों में सुकर्णो के परिवार से संबंध रखने वाले अनेकों लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है, जिनमें सबसे ताजा नाम सुकुमावती का आता है। इंडोनेशिया में सुकुमावती का जिस प्रकार का कद है, इससे भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे उनके अनेक मानने वाले भी उनके पीछे हिंदू धर्म में लौट आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इंडोनेशियाई मुसलमान हिंदू धर्म क्यों अपना रहे हैं? दोस्तों, सुकुमावती के हिंदू धर्म अपनाने के बाद इंडोनेशियाई लोगों ने सबदा पालन की उस भविष्यवाणी को याद किया जब सन 1478 में उन्होंने मजापहित साम्राज्य के अंतिम शासक ब्रविजय पंचम को इस्लाम को बोलने पर श्राप दिया था।
कि 500 वर्ष बाद प्राकृतिक आपदाओं का दौर में वे पुनः लौटेंगे और हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे, तो क्या ये भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं? आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। ये बात सच है कि जिस प्रकार से 2004 में आई हिंद महासागर की सुनामी में 2 लाख से अधिक इंडोनेशियाई नागरिकों की मौत हुई थी, फिर 2006 में हिंद महासागर में आए भूकंप के कारण 5000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई थी, फिर जावा में भूकंप जैसी घटनाओं के कारण वहां के निवासी सबदा पालन की भविष्यवाणी को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसी विपदा से बचने के लिए अपने पैतृक धर्म हिंदू सनातन में लौट रहे हैं। किंतु सबदा पालन के श्राप और भविष्यवाणी के अलावा कुछ अन्य गंभीर कारण भी हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ जो सबसे पहला कारण सामने आता है वह है इंडोनेशियाई लोगों में वास्तविक इतिहास का ज्ञान और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान। यहाँ के मुस्लिमों को ज्ञात है कि उनके पूर्वज तुर्क या अफगानिस्तान से नहीं आए थे, बल्कि सर्वधर्म समभाव रखने वाले हिंदू थे। इसलिए अपने इतिहास के मूल धर्म में जाना और अपने पूर्वजों के धर्म को अपनाना यहाँ गौरव का विषय बन गया है। दूसरा कारण है कि यहाँ की संस्कृति में रामायण और महाभारत का गहरा प्रभाव है। सुकर्णो के समय में पाकिस्तान के एक प्रतिनिधिमंडल को इंडोनेशिया में रामलीला देखने का मौका मिला। प्रतिनिधिमंडल में गए लोग इससे हैरान थे कि इस्लामिक गणतंत्र में रामलीला का मंचन कैसे हो रहा है। यह सवाल उन्होंने सुकर्णो से भी किया। सुकर्णो ने तुरंत जवाब दिया कि इस्लाम हमारा मजहब है और रामायण हमारी संस्कृति। बता दें कि यहाँ रामायण और महाभारत के चरित्रों के आधार पर नाम रखना बहुत ही आम बात है। यहाँ इन चरित्रों का उपयोग स्कूली शिक्षा के लिए होता है। साथ ही यहाँ वर्ष भर रामायण और महाभारत पर कार्यक्रम होते रहते हैं। इंडोनेशिया की रामलीला पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। यहाँ जिस प्रकार से खुदाई के दौरान हिंदू मंदिर मिल रहे हैं, इससे जनता में हिंदू धर्म के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। भारत में हिंदुओं को अपना एक राम मंदिर बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय से एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, किंतु इसके विपरीत इंडोनेशिया के मुसलमानों ने हिंदू और बौद्ध मंदिरों को वहां की धरती पर खोज निकाला है और उन्हें फिर से खड़ा करके पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि जावा में अब तक 15 बड़े मंदिर खोजे गए हैं, जिनमें परबनन शिव मंदिर और बोरोबुदुर बौद्ध विहार मुख्य हैं। अकेले बाली द्वीप में 20,000 से अधिक मंदिर हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त जकार्ता और अन्य द्वीपों में भी ऐसे बहुत से मंदिर खोजे गए हैं, जिस कारण इंडोनेशिया के मुस्लिम लगातार हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और उससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, और यही अनुभव उन्हें हिंदू धर्म में लौटने की प्रेरणा दे रहा है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इंडोनेशिया में बढ़ रही इस्लामिक कट्टरता। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडोनेशिया के मुस्लिम मौलाना हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने पर सफल रहे हैं, लेकिन अब यही लोग अपनी मर्जी से घर वापसी कर रहे हैं और सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों पर जुल्म की सारी हदें पार हो गई हैं। कभी उनकी बच्चियों का अपहरण किया जाता है तो कभी जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। सैकड़ों हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल कराने के बाद उनका निकाह कराने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तानी हिंदुओं पर प्रताड़ना चरम पर है और इससे परेशान होकर कई पाकिस्तानी हिंदू परिवारों ने पाकिस्तान को ही छोड़ दिया है। इसके अलावा कई मुस्लिम परिवारों ने भी पाकिस्तान के साथ साथ इस्लाम को भी त्याग दिया है और घर वापसी कर ली है। आपको बता दें कि दुनिया के तमाम मुस्लिम इस्लाम की कट्टरपंथी सोच से वाकिफ हो रहे हैं और अपने वास्तविक धर्म में घर वापसी कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा देश जल्द ही विश्व गुरु बन जाएगा। दोस्तों, आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट के जरिए बताएं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।